हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 5 का टॉपिक फिफ्थ फ्रैक्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फ्रैक्शन क्या होता है बेटा उससे पहले समझेंगे। सो फ्रैक्शन देखा जाए एक पार्ट होता है होल का। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक भाकरी है बेटा, ठीक है। यहाँ पर ये एक भाकरी है, इसके हमने कितने पीस किए? 2 पीस किए, 2 इक्वल पार्ट, 1 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो एक पोर्शन है इतना, ये एक भाकरी के हमने कितने पोर्शन किए? 2। सो ये एक पोर्शन को हम कहेंगे 1/2। ओके, और ये अनदर वाले को भी हम कहेंगे 1/2। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है। तो फ्रैक्शंस क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ होल। ओके बेटा, सो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस पहले किसे कहते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए, तो अभी सबसे पहले देखा जाए तो हम फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। तो फ्रैक्शन होता क्या है? तो फ्रैक्शन, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, कोई भी नंबर जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है, आपको दिख रहा है बेटा 6/8। 6/8 कहीं भी नंबर, कई सारे नंबर होंगे, 2/3, 5/4। ओके, तो ये कहीं भी कुछ भी नंबर हो सकते हैं, इन सब को क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन। सो अभी क्या होता है, तो ये ऊपर वाला जो नंबर है 6/8 में, तो 6 जो है ये ऊपर है बेटा, तो इसे हम कहेंगे न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, ओके। और नीचे जो 8 है इसे हम कहेंगे डिनोमिनेटर। सो 6 न्यूमरेटर, 8 डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी फ्रैक्शन में जब भी जो नंबर आएंगे, ये न्यूमरेटर रहेगा और ये डिनोमिनेटर रहेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। चलिए, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और पहले देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि फ्रैक्शन, जैसे कि यहाँ पर ये है 1/2, ये है 2/4, ये है 3/6, ये है 4/8, ये है 5/10। अब देखा जाए तो देखने के हिसाब से ये सारे फ्रैक्शन अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये है सब एक ही। ओके, अब कैसे? ये 1/2 और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ये है 2/4 और 2/4 और सिंप्लीफाई हो सकता है। सिंप्लीफाई मतलब इसे और हम कट कर सकते हैं। जैसे ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 1 जा, और ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा। सो देखा जाए तो ये 2 1 जा और ये आया 2 2 जा। इसका मतलब 2/4 को भी हम कैसा लिख सकते हैं? 1/2 के फॉर्म में। ओके, 3/6 भी, तो 3/6 दिखने में अलग है, लेकिन दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 भी और 6 भी। 3 1 जा, 3 2 जा 6। सो भी ये इस फ्रैक्शन को भी हमने 1/2 में कन्वर्ट किया। इससे क्या समझ आया कि 1/2 किसके बराबर है? 2/4 के, क्योंकि 2/4 सॉल्व होने के बाद कितना बन जाता है? 1/2। सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ओके बेटा, और 3/6 को भी हम कट करके 1/2 कर सकते हैं। 4/8 को भी इसी तरह से कर सकते हैं। दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में आते हैं। 4 1 जा, 4 2 जा, मतलब इससे 4/8 भी जो है ये 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 5/10 है क्या 1/2 के इक्विवेलेंट? यस। कैसे बेटा? दोनों भी टेबल 5 के टेबल में आते हैं, 5 और 10। 5 1 जा, 5 2 जा। सो यहाँ पर ये आ गया 1/2। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है, भले ही वो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग दिखे, लेकिन सिंप्लीफाई होने के बाद सभी का रेशो क्या आता है बेटा? सेम रहता है, ठीक है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सो यहाँ पर हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 17। ओके बेटा, प्रॉब्लम सेट 17। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स। राइट द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स, ठीक है। चलिए, कैसे करना है देखेंगे बेटा। और फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 इज इक्वल टू
डैश अपॉन 20। सो ये कितने क्वेश्चन है 8, और इन सभी को हमने इस तरह से लिख लिया है। तो आप लोग भी इस तरह से इसको लिख लेना है और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, सो अभी यहाँ पर राइट द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स। तो यहाँ पे जो बॉक्स है इसको हमें प्रॉपर नंबर लिखना है। सो हम इसे हम पे वर्किंग पहले करेंगे। 1/2 इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए, अभी मुझे बताइए ये जो आंसर है डैश अपॉन 20, अभी ये 2 कितना बन गया, 20 बन गया। तो कौन से टेबल से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये 20 बना, 2 10s, गेटिंग द पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, तो 2 10s 20। इसका मतलब यहाँ पर ये 2 को, ये वाले 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, तो 20 आया। सो फिर ऊपर वाले 1 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, या सेम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 10s 10। सो डैश में क्या आना चाहिए बेटा, 10। सो यहाँ पर आएगा 10। इज इट क्लियर, 10/20। और सॉल्व करने पर वही आएगा, 10 1s 10 2s। तो आंसर क्या है यहाँ पर 10, ठीक है बेटा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। 3/4 इज इक्वल टू 15 डैश। अब सॉल्व करेंगे इसको। 3/4 इज इक्वल टू, अब 3 को 15 बनाना है तो 3 के टेबल में पढ़िए बेटा आप। 3 5s 15 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसने 3 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 5 से। तो जब हमने 3 को 5 से किया है तो 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बेटा। सो चलिए, 4 5 कितना आएगा फिर डैश में आंसर, 20। सो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 20 आ जाएगा। इज इट क्लियर बेटा, वेरी इजी। नेक्स्ट 9/11। ओके बेटा, और यहाँ पे डैश है तो आंसर लिखेंगे हम लोग पहले। 9/11 इज इक्वल टू 18 डैश। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, 9 के टेबल में 18 कब आता है, 9 2s। तो जब हमने 9 को 2 से किया तो 11 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 2s 22। सो यहाँ पे आ जाएगा 22। इज इट क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। 10/40 इज इक्वल टू डैश अपॉन 8। तो 10/40 इज इक्वल टू, अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या हुआ है। 40 को इन्होंने 8 बना दिया, मतलब यहाँ पे डिवीजन हुआ है बेटा। तो 40 को किससे डिवाइड करेंगे, तो 8 आएगा बेटा। 8 के टेबल में देखो 40 कब आता है, 8 5s। तो 40 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 8। तो 10 को भी हमको किससे डिवाइड करना होगा बेटा, 10 को भी डिवाइड करेंगे 5 से। सो 10 डिवाइड बाई 5 कितना आता है बेटा, 2 आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, 2। इज इट क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर 14/26। 14/26 इज इक्वल टू डैश अपॉन 13। अब मुझे बताइए यहाँ पर ये 26 13 बन गया। सो 26 को किससे डिवाइड किया होगा, क्योंकि स्मॉलर नंबर है तो 26 डिवाइड बाय 2 हुआ होगा। सो 14 को भी हम क्या करेंगे, 14 को भी डिवाइड करेंगे 2 से। सो 14 डिवाइड बाय 2 कितना होने वाला है बेटा, 7। ओके, अगर नहीं तो आप इस तरह से डिवीजन करके देख सकते हो। 14 डिवाइड बाय 2, 2 7s 14। ओके बेटा। सो कितना आएगा यहाँ पे आंसर, 7। तो ये 7 आ गया बेटा। तो यहाँ पे 13 के ऊपर क्या आने वाला है, 7। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। डैश अपॉन 3 इज इक्वल टू 4/6। चलो अब यहाँ पे ध्यान दे दीजिए बेटा। डैश अपॉन 3 इज इक्वल टू 4/6। तो 3 को क्या बना दिया हमने, 6, मतलब मल्टीप्लाई किया बेटा। तो 3 यहाँ पर क्या हो गया, 6 कितना बना दिया, 3 बना दिया बेटा। ठीक है, तो 6 को हमने 3 बना दिया, मतलब 6 को डिवाइड किया है 2 से, तो आया 3 बेटा। सो इसको 4 को भी किससे करेंगे हम, डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो 4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2। मतलब यहाँ डैश में आने वाला है 2। इज इट क्लियर बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1 अपॉन डैश।
इज इक्वल टू 4/20। अब 1 क्या बन गया बेटा 4, ओके, तो 1 को कैसे मल्टीप्लाई किया होगा, सॉरी 4 क्या बन गया 1, ओके, तो 4 को हमने डिवाइड किया है किससे, यस 4 को हमने डिवाइड किया है बेटा, 4 को हमने डिवाइड किया है 4 से, तो 1 आ गया बेटा। तो इसी तरह से 20 को भी कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे 4 से, सो 20 डिवाइड बाई 4 कितना आने वाला है यहाँ पर 5, यहाँ पर आंसर आएगा 5। इज इट क्लियर बेटा। नेक्स्ट 25 को हमने 5 कर दिया, सो 25 क्या हुआ है बिगर नंबर, यहाँ पे क्या हुआ 25 अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से, सो बचता है 5 बेटा। सो यहाँ पे 10 को भी हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से, यानी इसको 5 से डिवाइड किया तो इससे भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो 10 डिवाइड बाई 5 यहाँ पे आंसर आएगा 2। इज इट क्लियर बेटा, यहाँ पर आंसर आने वाला है 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए लेकिन विद डिनोमिनेटर 18। डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, नीचे वाला नंबर। सो नीचे कितना चाहिए आपको 18, याद रखना है नीचे आपको 18 बनाना है, ठीक है बेटा। चलिए सो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 18 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए तो 1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर क्या चाहिए 18, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखो 1/2 इज इक्वल टू, अब नीचे 18 लाना है तो हमको 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 9 से, 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ पर 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, सेम 9 से, तो ये कितना आ जाएगा 1 9 ज़ा 9 अपॉन 2 9 ज़ा 18, तो आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर 9, तो यहाँ पर आंसर आएगा 9। इज इट क्लियर बेटा। चलिए अब 2/3 और 18 बनाना है, ठीक है बेटा 18 बनाना है। यहाँ पर क्वेश्चन 2/3 है लेकिन हमने समझने के लिए डिनोमिनेटर 18 चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग करेंगे 2/3 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर कितना चाहिए बेटा आपको 18, तो 3 के टेबल में 18 कब आता है 3 6 ज़ा 18, तो ये डिनोमिनेटर क्या आ गया बेटा 18, और 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो 6 से, तो 2 6 ज़ा 12, ये कितना आ गया 12/18, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4/6 इज इक्वल टू, हमें 18 बनाना है डिनोमिनेटर 4/6, तो 6 को कौन से टेबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब जाके 18 आएगा बेटा 6 3 ज़ा कितना होगा 6 3 ज़ा 18, तो जब 6 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 4 को भी करेंगे बेटा 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 12। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2/9, ओके वर्किंग, ये देयरफॉर मतलब वर्किंग कर रहे हैं बेटा हम, 2/9 इज इक्वल टू, अब 9 को हमें 18 बनाना है तो 9 2 ज़ा, तो जब नीचे वाले 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो 2 2 ज़ा 4 और 9 2 ज़ा 18, तो क्या आंसर आया यहाँ पर 4 आना चाहिए। अब यहाँ पर है बेटा 7/9 और ये है -18, सो 7/9 लिख लेना है। अब 9 को डिनोमिनेटर को हमें 18 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा बेटा ये 18, तो हमें 7 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, तो कितना आंसर आ गया 14। 5/3 अब हमें 18 करना है बेटा इसको, सो 3 6 ज़ा 18, सो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, सो 5 6 ज़ा 30 अपॉन 3 6 ज़ा 18, तो नीचे 18 आ गया, ऊपर क्या आने वाला है 30। इज इट क्लियर बेटा। तो ये हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 5। अब आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 5 चाहिए बेटा, सो डिनोमिनेटर में 5 चाहिए, ये याद रखना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग फ्रैक्शन में नीचे 5 चाहिए हो बेटा, सो अभी यहाँ पर फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 5 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। चलिए
तो अभी यहाँ पर 6/15 है। अब 15 को कितना बनाना है 5, सो यहाँ पे हम करेंगे 6/15। सो 15 को अगर हमें 5 बनाना है तो डिवाइड करना होगा, तो 15 को किससे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, डिवाइड बाय 3 करेंगे। सो 15 डिवाइड बाय 3 ये होगा 5। सो जब 15 को 3 से डिवाइड किया तो 6 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो 6 डिवाइड बाय 3 2 आंसर आएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा 2। ठीक है बेटा, चलिए 10/25। अब ये 25 को हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में 5 लाना है। सो क्या करेंगे, 25 को किससे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा बेटा, 25 डिवाइड बाय 5। गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा बेटा। तो डिनोमिनेटर 5 ला लिया हमने, तो अब 10 को भी किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 10 डिवाइड बाई 5 2 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आने वाला है 2। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12/30। ओके, अब 30 को हमें 5 करना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 30 डिवाइड बाय 6। सो 12 को भी किससे डिवाइड करेंगे 6 से। सो 30 डिवाइड बाय 6 ये हो जाएगा 5, और 12 डिवाइड बाय 6 ये हो जाएगा 2। ये आंसर आने वाला है 2। नेक्स्ट, अब 6/10। अब 10 को हमें 5 करना है तो 10 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो 10 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा 5। तो 6 को भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, कितना आएगा 3। तो आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर 3। ठीक है बेटा, चलिए अब 21/35। तो 35 को हमें क्या करना है 5। सो 35 डिवाइड बाय अगर हम 7 करते हैं तो कितना आएगा 5। सो 21 को भी डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, 21 डिवाइड बाय 7 ये आएगा 3। ओके बेटा, तो यहाँ पे आंसर आ गया 3/5। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फ्रैक्शन गिवन बिलो, पेयर ऑफ, पेयर मतलब आपको देखना है, जोड़ी बनाना है द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के पेयर बनाना है आपको। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शन गिवन बिलो पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनके आपको पेयर बनाना है, जोड़ी। ठीक है बेटा, जैसे कि सबसे फर्स्ट है 2/3। तो अभी आप पहले यहाँ पे देखना है 2/3 किसके बराबर है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी जोड़ी है जो 2/3 में कट होती है। 5 और 7 देखिए बेटा कोई एक टेबल में नहीं आते हैं, 5 और 11 भी नहीं आते हैं। ओके, यहाँ पर अभी देखिए 14/18 2/3 के फॉर्म में नहीं आ सकता है 2/3। ठीक है, तो अभी कौन सा टेबल आ रहा है, देखिए कौन सा आ सकता है 18/27। अब ये कैसे आएगा, अगर हम 18 9 के टेबल में आता है और 27 भी 9 के टेबल में आते हैं। सो 9 2 ज़ा 9 3 ज़ा, तो ये पेयर बन सकता है। ठीक है बेटा, सो 2/3 का कौन सा पेयर बन रहा है बेटा, यस 18/27। क्लियर है बेटा, यानी इसको अगर ऐसा समझते हो तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि 18/7 जो है ये कट हो सकते हैं कौन से फॉर्म में, 9 2 ज़ा 9 3 ज़ा। सो 2/3 के फॉर्म में कट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 2/3 18/27 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, सेकेंड वाला, सेकेंड वन कौन सा है 5/7। 5/7। अब 5/7 के कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो 5/7 के इक्वल है बेटा, देखिए 5/7। सो 5/7 यहाँ पर देखो 10/14 बन सकता है। ठीक है बेटा, अब कैसे वो हम देखेंगे, तो 10/14। सो अभी देखिए कैसे 10/14 अगर हम देखते हैं, सो दोनों भी कौन से टेबल में आते हैं बेटा, 2 के टेबल में आते हैं। सो 2 5 ज़ा और 2 7 ज़ा 14। इज इट क्लियर, 2 5 ज़ा 10 2 7 ज़ा 14। तो 5/7 के फॉर्म में है। तो 5/7 इक्विवेलेंट है 10/14 के। नेक्स्ट है 5/11। ओके बेटा, 5/11। सो थर्ड वन है 5/11। 5/11 किसके पैर में जोड़ी बन सकती है बेटा इसकी,
यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो 15/33, 15/33। अब कैसे वो देखेंगे 15/33, तो देखिए 15/33 को अगर हम दोनों को 3 के टेबल से डिवाइड करते तो ये होगा 3 5 और 3 11 33, तो ये 5/11 के फॉर्म में आ गया है। तो इस तरह से ये 5/11 किसके इक्विवेलेंट है, 15/33 के। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी इसमें और 7/9 है बेटा। 7/9 किसके बराबर हो सकता है, देखो 7/9, सो ये हो सकता है 14/18। कैसे, वो भी देखेंगे हम। 14/18, 14/18 के कैसे होगा बेटा, देखिए दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं। 2 7 2 9 तो 7/9, ठीक है बेटा। 7/9 इक्विवेलेंट है 14/18 के। तो ये इस तरीके से आपको करना है, पैर बनाना है, जोड़ी बनानी है, ठीक है बेटा। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप अपने मन से भी कर सकते हो, बस आपको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के बताना है, ठीक है। चलिए, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, बस कोई भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है और इक्विवेलेंट आ जाता है, ठीक है। चलिए, जैसा कि अब यहाँ पे है 7/9। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमें 7/9 दिया बेटा, हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7/9 हम ले लेंगे, इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा 7 2 14 और 9 2 18। तो इसका मतलब 7/9 का दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा है, 14/18। क्लियर है बेटा। चलिए, आप कोई दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो। 7/9 इज इक्वल टू, अब 7/9 ले लीजिए और इसे हम चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई करो। सो क्या हो जाएगा, 7 4 28 और 9 4 36। इज इट क्लियर। सो ये आपके 2 फ्रैक्शन बन गए जो कि 7/9 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलिए, इसी तरह से आप जो नंबर से मल्टीप्लाई करना है कर सकते हैं बेटा। 4/5 ले लीजिए बेटा, और इसे हम क्या करेंगे, 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये भी कर सकते हैं आप। 4 से करिए, 5 से करिए। 4 3 12 और 5 3 15। नेक्स्ट ले लीजिए 4/5 इज इक्वल टू 4/5। इसे हम लोग अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 4 5 कितना होगा 20, 5 5 25। तो ये हो गया आपका 4/5। 12/5 की भी इक्विवेलेंट है, 4/5 20/25 के भी इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट 3/11, 3/11 ले लेंगे हम लोग। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 6, 11 2 22। नेक्स्ट 3/11 अगेन हमने ले लिया 3/11। अब इसे हम चाहे तो कैसे भी मल्टीप्लाई कीजिए, हम 5 से अगर करते तो भी चलेगा, 6 से करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 5 15 और 11 5 55। ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ पर ये है हमारे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आपके फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।